है। ये बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां दो बच्चों की बेरहमी से हत्या हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है। चचेरे भाई पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। रौटा के डिघोज गांव की ये घटना बताई जा रही है। आरोपी भाई अरबाज और सहयोगी गिरफ्तार हो गया है। चाकू मारकर ट्यूबवेल से सिर कुचलकर उसकी हत्या हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्णिया से दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या। एक बच्चा फिलहाल गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। चचेरे भाई पर हत्या का आरोप है। रौटा के डिघोज गांव की घटना बताई जा रही है। आरोपी भाई अरबाज और सहयोगी गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ा विवाद हुआ था, तो इसका जो डैडी है वो देखने के लिए गए थे, तो इसका मम्मी गए जो उसको लेके आ जाओ, बाल बच्चा अपना घर पे रहेंगे, तो उसको लेने के लिए गए। इसके बीच में दोनों बच्चों को मार के घर में घुसा दिया था। अब कौन मार के घुसाया वो पता चला है बाद में, जो फला आदमी मार के घुसाया। वो लड़ाई हो रहा था वही खरियान में ही, तो वही देखने चला गया। और वहाँ से जो जब उसकी अम्मी लौटी तो देखा कि यहाँ पे मतलब बच्चा, हाँ, थाना को सूचना मिला कि डिंगोज गांव में एक घटना हो गया, मर्डर हो गया है। तो हम लोग वहाँ सब पहुँचा, थाना प्रभारी वो लोग सब कोई पहुँचने के बाद इनको देखा कि सही बात है, मरा हुआ है। और छपरा के रिविलगंज से खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, रिविलगंज में ये घटना हुई है, जहां एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर लोग बेहद आक्रोशित हो गए और छपरा सिवान मार्ग को जाम कर दिया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने घटनास्थल से जाम को हटाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा के रिविलगंज से। 8 बजे से हम खोजे निकलने से पता ना लगल, पता लागल 2-2:30 बजे। आज कहाँ मिलल? चाट में, लाइन के चाट में। लाइन में फिकर जी। का भइल बा घटना इनके साथ? कैसे मरले वालो? चाकू से गला काटल। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको नवादा से बताएंगे, जहां नवादा में एक पुलिस कर्मी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेल्ट से पीट कर उसे जख्मी करने की खबर सामने आई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बेल्ट से पिटाई का वीडियो वायरल है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वीडियो नवादा शहर के सद्भावना चौक के पास का बताया जा रहा है। व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है। अब तक इस बात का नहीं पता चल पाया कि बुजुर्ग इस तरह की पिटाई क्यों की गई। और सुपौल में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ गया है। सुपौल से तस्वीर सामने आई है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस कर्मियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस के आगे दुकानदारों ने विरोध किया है। सदर पुलिस की मौजूदगी में नगर परिषद की टीम ने जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की, पटेल चौक पर दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस को लाठी भी चार्ज करनी पड़ गई। हालांकि पुलिस ने अतिक्रमण हटाकर जगह को खाली करा दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस का विरोध, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस का विरोध देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख रही हैं और ये तस्वीर हम आपको सुपौल से दिखा रहे हैं, जहां सदर पुलिस की मौजूदगी में ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर नगर परिषद की टीम ने जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की, पटेल चौक पर दुकानदारों ने जबरदस्त विरोध किया। स्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए पुलिस ने उन पर लाठियां चटकाई। हालांकि पुलिस ने अतिक्रमण को हटाकर जगह को अब खाली करा दिया है। और देखिए, कटिहार में भी हम आपको अगली तस्वीर कटिहार से भी दिखाएंगे, जहां अतिक्रमण को हटाने की कवायद जारी है। और ये तस्वीरें हम आपको कटिहार से दिखाएंगे, जहां पर लगातार अतिक्रमण का विरोध किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पूरे बिहार में इन दिनों बुलडोजर एक्शन जारी है।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है और इस वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जहां आपको कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वेंडर जोन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत वेंडर जोन के माध्यम से अस्थायी दुकानदार को बसाने का काम किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही गलत है और सम्राट जी जो योगी जी के राह पर चल दिए हैं, इसका आने वाला समय में काफ़ी बुरा होने वाला है। ठीक है, जनता से वो ठग कर करके वोट ले लिया, जिस महिलाओं से 10,000 रुपया दे करके वोट लिया, आज वही महिला कौन कौन गाली दे रहा है, आप लोग भी बयान टीवी में मोबाइल में देखते होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब मैं नगर विकास एवं आवास मंत्री था तो माननीय प्रधानमंत्री जी से जब भी बैठक हुई तो वेंडर जोन को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दिया और यहाँ भी वेंडर जोन चिन्हित करने के लिए मैंने नगर आयुक्त कटिहार नगर निगम को कहा है और चिन्हित करके ऐसे तमाम दुकानदारों को जो कहीं न कहीं अतिक्रमण के कारण उन्हें हटना पड़ा है तो उन्हें प्राथमिकता दें। और देखिए, नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच आज सीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और इस अहम बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि अपने आवास पर इस बैठक को सीएम ने रखा था, जिसमें अधिकारियों की मौजूदगी में प्रगति यात्रा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। सीएम ने समीक्षा भी की है और मीटिंग में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूद रहने की खबर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में आपको नजर आ रहे होंगे, चाहे बिहार में औद्योगिकरण के विकास की बात हो या जहां भी किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहां भी नीतीश कुमार लगातार पहुंच रहे हैं। अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है और इसी संबंध में एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 के पास सामने आई है, जहां सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक रखी गई थी। बैठक में आपको डिप्टी सीएम गृह मंत्री आपको सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है। नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां तमाम मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है और साथ ही हम आपको बता दें कि समीक्षा भी की गई और इस दौरान प्रगति यात्रा के दौरान कामों को लेकर दिए गए निर्देशों की समीक्षा की गई। अगर आपको याद हो तो चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले थे कि बिहार में जो जो विकास हुआ है वो वाकई जमीनी स्तर पर हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए सीएम नीतीश कुमार जब बाहर निकले और जहां जहां कमी नजर आई थी वहां पर नीतीश कुमार ने उसी समय दिशा निर्देश दिए थे बिहार के मुख्यमंत्री ने कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब उन्हीं कामों की समीक्षा की जा रही है, उसी दिशा निर्देश की समीक्षा की जा रही है कि क्या जो काम बताए गए वो सही समय पर पूरे किए गए या नहीं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास की। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आरटीआई की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के कुछ नेता ऐसे हैं जो वेतन और पेंशन एक साथ ले रहे हैं और ये खुलासा रिपोर्ट में हुआ है। आपको बता दें कि बिहार और केंद्र सरकार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन दोनों ले रहे हैं। इसमें कुल 8 नेताओं के नाम हैं, जिसने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा कर रख दी है। सूची में केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे, वित्त मंत्री विजेंद्र यादव, उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी के नेता भोला यादव समेत 8 अन्य नेताओं के नाम भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरटीआई की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और आरटीआई के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर भी लगे और इसी लगे हुए आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि यह अत्यंत ही बेबुनियाद और तथ्य से परे खबर प्रकाशित की जा रही है, प्रसारित की जा रही है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब किसी सदन का सदस्य मैं नहीं रहा हूं, उसी अवधि में, उसी समय में मुझे पेंशन मिला है, इसलिए ये खबर मेरे संदर्भ में गलत है। 100% से ज़्यादा यह बात गलत है, बेबुनियादी बात है। पेंशन और
सैलरी किसी हाउस से एक साथ लेने का प्रोविजन नहीं है। यह बात हर कोई जानता है, स्वाभाविक रूप से मुझको भी जानकारी है। पेंशन हमने ली है तब जब किसी हाउस में मेंबर नहीं रहे हैं, उस पीरियड में जरूर हमने पेंशन ली है। कई मौका आया 2005 के बाद जब हम कभी हाउस में रहे कभी नहीं रहे, तो जब नहीं रहे तो पेंशन हमने ली है, और जब किसी हाउस में सदस्य बन गए तब वहां से हमने सैलरी लिया है। उस पीरियड में हमने पेंशन नहीं ली है। आज भी हम राज्यसभा के सदस्य हैं तो सैलरी हम राज्यसभा से ले रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जिस दिन राज्यसभा की सदस्यता मेरी हुई उस दिन से पेंशन बंद हो गई। तो यही चला है, जब जब सैलरी तब पेंशन नहीं, जब सैलरी नहीं तब पेंशन। और देखिए इसी पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। रामप्रीत मंडल ने भी बयान देते हुए कहा कि ऐसा करना बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसा नहीं किया है। जब वो अपने पद पर नहीं थे तब उन्होंने पेंशन की राशि ली है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय सांसद ने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि पद पर रहते हुए उन्होंने नहीं लिया है। जब पद पर वो नहीं थे तब उन्होंने अपना पेंशन लिया है, तो इसमें कोई गलत बात। और देखिए आरटीआई के इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अलग अलग राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। वेतन और पेंशन कोई अनैतिक लाभ नहीं है, बल्कि कानूनन अधिकार है। देश में जो भी माननीय सदस्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वह उनके पूर्व कार्यकाल की सेवा का वैधानिक हक है, और वर्तमान में जो वेतन मिलता है वह सक्रिय जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है। यह दोनों चीजें पूरी तरह नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत दी जाती है। जिस व्यवस्था को देश की संसद और विधानसभाओं ने खुद तय किया है उसी का पालन हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता या गलत लाभ लेने का सवाल ही नहीं उठता है। वेतन के साथ साथ पेंशन लेना नियमानुकूल है कि नहीं, ये जांच का विषय है। फौरी तौर पर किसी पर आरोप लगा देना, चूंकि वो सभी लोग भाजपा के ही लोग हैं तो मैं आरोप लगा दूं, मुझे उचित नहीं लगता। अगर नियमानुकूल है तो फिर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर नियमानुकूल नहीं है तो फिर रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए। ये नहीं कि चूंकि भाजपा के लोग हैं, देश को लूट रहे हैं तो रिकवरी ना हो। माननीय विधायक और माननीय सांसद वेतन भी उठा रहे हैं, पेंशन भी उठा रहे हैं, और इस संबंध में जो आरटीआई से जानकारी प्राप्त हुई है उसी के आधार पर सारे मामले सामने आए हैं। इस मामले पर तथ्यात्मक रूप से जांच होनी चाहिए, और जो भी इस मामले में इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करना चाहिए। आरटीआई एक्टिविस्टों के द्वारा माननीयों को वर्तमान और पूर्व पेंशन और वेतन लेने का मामला चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी भ्रामक है। सरकार कभी भी पेंशन और वेतन साथ दे ही नहीं सकती है। तो इस तरीके का न्यूज़ चलाना कहीं न कहीं समाज में सेंसेशन फैलाने का इनका मकसद है। उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय सांसद ने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि पद पर रहते हुए उन्होंने नहीं लिया है। जब पद पर वो नहीं थे तब उन्होंने अपना पेंशन लिया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, कानूनी प्रावधान है। और मैं भी सहमत हूँ कि जब पद पर नहीं रहे तो माननीय सांसद हो चाहे माननीय विधायक हो उनको लेना चाहिए। और मेरी आपस में मेरी सहमति है कि लोगों को बुढ़ापे में यह मिलना चाहिए। और देखिए विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शीतकालीन सत्र के दौरान जर्मनी दौरे पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। शहजाद पूनावाला ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। Parliament session is on till 19th of December, but even before Parliament session can end, Rahul Gandhi chale Videsh. He is going to Germany from 15th to 20th. That's what is being said. Obviously, there will be some reasons given. Even during Bihar elections, he was in jungle safari. He was in Videsh land. He was not in Bihar amongst the people of Bihar. Then they lose the elections. They say that why have we lost the elections?
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईओयू की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, पेपर लीक मामले में आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ईओयू ने संजय प्रभात को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस भर्ती परीक्षा में जालसाजी का आरोप लगा। सेटर के रूप में पहले से इसकी पहचान थी। निर्दलीय उम्मीदवार भी रह चुके हैं संजय, जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप थे और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। शेखपुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेखपुरा से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको मैं बता दूं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में राज्य सरकार ने जो कार्रवाई शुरू किया है, डिप्टी सीएम का जो घोषणा है कि बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो या पेपर लीक मामला हो, ऐसे लोग अपराधी पर शिकंजा कसा जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई ने आज प्रभात रंजन, जो प्रभात यादव के नाम से जाने जाते हैं, वही प्रभात रंजन भी है, कुछ संपत्ति दर्ज अर्जित किया था, जिस पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हो गई है। शेखपुर सराय के रहने वाले हैं। हम जानते हैं जदयू नेताओं में क्या प्रतिक्रिया इस पर हो सकती है। बताइए सर, क्या गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है, वो तो चुनाव भी लड़ चुके हैं इससे पहले, और जो भी नीतीश जी, सम्राट जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे बिहार के लिए कर रहे हैं। और जो भी बालू माफिया है या जमीन माफिया है या पहाड़ माफिया है, इस पर भी कार्रवाई नीतीश जी करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने जो कार्रवाई किया वो सिपाही भर्ती मामले में किया, जो पेपर लीक हुआ था। बहुत सारी कार्रवाई चल भी रही है। जो भी इसकी गिरफ्त में है वो कार्रवाई के जद में आना निश्चित माना जा रहा है। राज्य सरकार भी इस मामले में काफ़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शेखपुरा में कहा जा रहा है कि ये जो प्रभात रंजन एक बहुत अकुत संपत्ति ने दर्ज किया है, इनकी संपत्ति भी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। और देखिए, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं जिन पर एफआईआर दर्ज होगा। सीजेएम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर एफआईआर के आदेश दिए। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में यह आदेश दिया गया है। दरअसल महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के चलते वो मुश्किलों में घिर गए हैं। सीजेएम कोर्ट न्यायालय ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दायर याचिका पर परिवाद दर्ज कर दिया है। इस मामले में उन पर केस चलेगा। 1 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता के बयान दर्ज होंगे। अक्टूबर में कथावाचक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसमें उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी की और कहा कि आजकल की बेटियों की शादी 25 साल में होती है, तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है। इससे लेकर हंगामा मच गया था। बाद में कथावाचक ने कहा कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने इस मामले में याचिका दायर की थी। कोर्ट में अब इस मामले में 1 जनवरी को याचिकाकर्ता के बयान दर्ज किए जाएंगे। गुरुजी हैं तो उन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत टिप्पणी करते हैं कि 24 साल की लड़कियां हैं जो 4 जगह मुंह मार के आती हैं। तो मैंने वृंदावन थाने में एक एप्लीकेशन तहरीर दी थी, उस पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद में हम मथुरा के कोर्ट में गए, मगर कोर्ट में हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छी पैरवी करी है, तो उसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। तो उन्होंने जो मुकदमा जो दिया है तो उसमें पैरवी डाल दी है कि मैं उसमें भी खुश नहीं हूँ कि उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, जब भी मेरे को अच्छा लगेगा। अगली खबर आपको गोपालगंज से बताएंगे, जहां मूंगराहा गांव में शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच इस पर एक्शन लेने की तैयारी में पुलिस है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मुखिया विनोद सहनी के बेटे संजीत सहनी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 24 नवंबर को बारात में दूल्हे की मौजूदगी में संजीत ने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की। एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। हथियार के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मांझा थाना अंतर्गत एक निमुइया पंचायत में मुखिया पुत्र द्वारा सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा मुखिया पुत्र के द्वारा हर्ष फायरिंग किया जा रहा है। मामला संज्ञान में आते ही उस जांच किया गया एवं मांझा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है एवं अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
और देखिए, किशनगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि दाखिल खारिज के संदर्भ में घूस लेते हुए एक अधिकारी पर ये आरोप लगे थे और उसी पर अब एक्शन लिया गया है। राजस्व कर्मचारी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे और ऑडियो वायरल होने के बाद जांच की गई। शिकायत के आधार पर जांच में मामला सत्य पाए जाने पर कर्मचारी को फिलहाल तत्काल निलंबित कर दिया गया है। डीएम ने लंबित 90% मामलों का निपटारा कर दिया। हर एक महीने में शेष निपटाने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों को आवेदन प्राप्त होता है कि उसमें अवैध वसूली के संदर्भ में एक जो आवेदन प्राप्त हुआ था उसके संग लोगों ने तथ्यों की पुष्टि कराई और उसमें कोई ऑडियो टेप भी दिया गया था, टेप भी उसमें बताया गया है और उसमें जो तथ्यों की पुष्टि हुई प्रथम दृष्टया उसमें लग रहा है कि वो सही बात है, तो उसके संदर्भ में उस पर कार्रवाई की गई और तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित किया गया। और देखिए, अब बात करेंगे बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की। गोपालगंज में भी ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठंड का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तापमान में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना जताई जा रही है। बच्चे और बुजुर्ग से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गोपालगंज में पछुआ हवा चलने के साथ ही ठंड का सितम लगातार जारी है। आज सुबह से ही सड़कों पर घना कुहासा छाया हुआ है, विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। लोग ठंड से बचाव करने के लिए चौक चौराहों पर अलाव जलाकर आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने और पछुआ हवा चलने के साथ ही ठंड का सितम बढ़ने की आशंका जताई है। तो वहीं दूसरी तरफ ठंड बढ़ने से लोग परेशान हैं। लोगों की दिनचर्या भी बदली सी नजर आ रही है। स्कूली बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, तो वहीं अभिभावक स्कूलों की टाइमिंग में जिला प्रशासन से बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज के ये कलेक्ट्रेट रोड की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त भी घना कुहासा छाया हुआ है और सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफ़ी कम नजर आ रही है। कई जगहों पर दुर्घटना होने की भी खबरें आ रही है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।